हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। बच्चों, ये हमारा 16वां लेक्चर रहेगा। इससे पहले 15 लेक्चर हो चुके हैं 10 क्वेश्चन सीरीज के। तो किसी भी टॉपिक का यदि आपको रिवीजन करना हो, एग्जाम यदि आपका कोई नज़दीक है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी सीरीज है ये। सभी टॉपिक हमने वहां पर कंप्लीट किए हैं, धीरे धीरे और भी करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज को फॉलो जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। चलिए सीधे हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी किन देशों में प्रवाहित होती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी किन देशों में या फिर किन कंट्री में प्रवाहित होती है? तो देख लेते हैं। 3 देशों में बच्चों ये प्रवाहित होती है, मैं बता देता हूं आपको। एक तो है तिब्बत, है ना, क्या है? तिब्बत। ठीक है, वर्तमान में चीन के कंट्रोल में है ये, या फिर चीन का इस पर कब्जा है। दूसरा देश है हमारा भारत या फिर इंडिया। ठीक है, और तीसरा देश है बांग्लादेश। तीसरा देश है बांग्लादेश। तो इन 3 देशों से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है और फिर बांग्लादेश के बाद बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में जाकर के डेल्टा बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा, है ना, गंगा के साथ मिलकर के, और फिर वहां पर समाहित हो जाती है। तो कौन कौन से देश हो जाएंगे? भूटान में प्रवाहित नहीं होती है, तिब्बत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी यहाँ पर नहीं प्रवाहित होती है, इंडिया पाकिस्तान में भी नहीं होती है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इंडिया, बांग्लादेश और तिब्बत, इन रीजन में ये प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे हम और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर मानसरोवर झील है, तो यहाँ आसपास से इसका इस प्रकार से ओरिजिन होता है, इस प्रकार से निकलती है। ठीक है, इसके बाद ये अचानक से साउथ की ओर, दक्षिण की ओर मुड़ती है, इस प्रकार से गॉर्ज बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए फिर ये बांग्लादेश आ जाती है और यहाँ पर डेल्टा बनाते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा हिमालय के पैरेलल चलती है, यहाँ पर हिमालय रीजन है, तो हिमालय के बिल्कुल समांतर चलती है और अचानक से अरुणाचल प्रदेश में से भारत में ये एंटर होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो अभी हमने देख लिया इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, किन किन देशों में बहती है। ठीक है, अब इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन है यारलुंग, सांगपो, जमुना, पद्मा या फिर दिहांग। तो अच्छा क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी बच्चों ऐसी नदी है कि इसको अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका नाम हो जाता है बच्चों यारलुंग सांगपो। कहाँ पर? तिब्बत रीजन में इसको सांगपो या फिर यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। देखिए, यहाँ पर मैप है, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। यहाँ मानसरोवर झील के पास से ये इस प्रकार से निकलती है ना, इस प्रकार से भारत में एंटर करती है, फिर बांग्लादेश जाते हुए कहाँ गिरती है? ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी वाले रीजन में गिरती है। ठीक है, अब ये जो रीजन है बच्चों, ये है तिब्बत रीजन। इसको क्या बोलते हैं? तिब्बत। तो तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? तिब्बत में इसको हम बोलते हैं सांगपो या फिर यारलुंग सांगपो। ठीक है, तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। जैसे ही यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इसको यहाँ पर दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। दिहांग गॉर्ज भी बनाती है। गॉर्ज क्या होता है अभी आगे डिस्कस कराऊंगा आपको, है ना। इसके अलावा दिहांग भी बोलते हैं। और जैसे ही ये असम में पहुंचती है, फिर पूरे इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग इसका नाम है। सांगपो कहाँ बोलते हैं? तिब्बत में, बांग्लादेश में जमुना, भारत में या फिर पूरे विश्व में ब्रह्मपुत्र के नाम से इसको जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश राज्य में इसको दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे नाम आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा नदी द्वीप, है ना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बच्चों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहां बनाती है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या फिर मणिपुर? इसका आंसर हो जाएगा असम। जो असम राज्य है बच्चों, यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। ध्यान से सुनना, नदी द्वीप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नदी द्वीप मतलब क्या होता है? कोई नदी बह रही है और उसके बीच में यदि कोई द्वीप है ना। द्वीप मतलब क्या होता है? ऐसा हिस्सा जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, उसको हम द्वीप बोलते हैं ना। यहाँ पर पानी है इस प्रकार से और ये बीच में एक द्वीप है। तो किसी भी नदी के बीच में सबसे बड़ा जो द्वीप है उसको हम बोलते हैं माजुली द्वीप, है ना। क्या बोलते हैं? माजुली द्वीप बोलते हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थित है। ठीक है,
विश्व का चूंकि सबसे बड़ा द्वीप है तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसका नाम भी पूछ लेता है, राज्य भी पूछ लेता है, नदी भी पूछ लेता है। तो क्या बोलते हैं इसको? माजुली द्वीप बोलते हैं। इसकी कुछ और विशेषता है बच्चों, यहाँ लगभग 1 लाख पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या निवास करती है, ये बात भी आपको याद रखना है। और असम सरकार के द्वारा इसको जिला भी घोषित किया गया है, डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया गया है। इसके अलावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है, चूंकि ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। चलिए, इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में। ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इस प्रकार से बह रही है, और ये असम राज्य है, तो यहाँ पर ही ये द्वीप आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आप वहां पर पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैं वहां पर ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, यहाँ पर आप जुड़ करके मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से। पॉलिटी हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, इंडियन हिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप यहाँ पर जुड़ करके हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी एक दूसरी एप्लीकेशन भी है, रूट, है ना। एक तो क्रेजी जी का ट्रिक है और एक और रूट एप्लीकेशन है, तो वहां पर भी आप डिफरेंट कोर्सेज पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन में बच्चों एक और आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, है ना, तो इनकी आपको ई बुक भी अवेलेबल है, और ई बुक भी आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। मान लीजिए आपको कोई एक टॉपिक पढ़ना है, पॉलिटी का कोई टॉपिक पढ़ना है, भारत का संवैधानिक विकास पढ़ना है आपको, तो सिर्फ आपको पूरी पॉलिटी की ई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको संवैधानिक विकास की ई बुक मिल जाएगी, है ना। तो टॉपिक वाइज भी आप किसी भी ई बुक को यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी दी गई है, बहुत ही कम प्राइस में ये आपको वहां पर मिल जाएगी। तो एक बार विजिट जरूर कर लीजिए हमारी एप्लीकेशन को, ठीक है। इसके अलावा अभी एमपी में एमपी पटवारी की वैकेंसी आई हुई, तो एमपी पटवारी का भी हमारा कोर्स बिल्कुल वहां पर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा आपको। हमारी जो सेकंड एप्लीकेशन है, रूट, है ना, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पटवारी का ये कोर्स है बहुत अच्छा है, आप इससे जुड़ करके अपनी पटवारी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, किसी भी क्वेरी के लिए व्हाट्सअप नंबर भी है, तो इस पर आप डायल कर सकते हैं, फिर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अगला यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। निम्न में से कौन सी नदी रैंप घाटी में प्रवाहित होती है? ठीक है, रैंप घाटी पहले हम समझ लेते हैं इसका आंसर, फिर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर रैंप घाटी भी क्या होती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा या फिर सिंधु? तो ब्रह्मपुत्र ही इसका आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है बच्चों जो रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। अब ये रैंप घाटी क्या होती है, इसको भी जरा हम देख लेते हैं। देखिए, आपने एक रिफ्ट वैली सुना होगा, है ना, रिफ्ट वैली आपने सुना होगा। रिफ्ट वैली में क्या होता है, किसी भूभाग का, मान लीजिए कोई भूभाग है इस प्रकार से, ठीक है, ये भूभाग है कोई, है ना, इसका जो बीच वाला ये हिस्सा है ना, ये इस प्रकार से नीचे धंस जाए, ये वाला हिस्सा नीचे धंस गया, ठीक है, तो इस प्रकार की एक संरचना कुछ बन गई, ठीक है। और यहाँ पर कोई नदी बहने लगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी, मतलब इसको हम बोलते हैं रिफ्ट या फिर भ्रंश। भ्रंश मतलब धसाव हो गया कहीं पर, ठीक है। और होता है रैंप, एक होता है रैंप। रैंप में क्या होता है बच्चों, जब किसी भूभाग के किनारे ऊपर की ओर खड़े हो जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, बीच वाला हिस्सा अपने आप धसा हुआ प्रतीत होगा इस प्रकार से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रैंप घाटी, है ना। तो रैंप घाटी में याद रखना है, ये भ्रंश घाटी के थोड़ा सा अपोजिट है, ऐसा बोल सकते हैं कि भ्रंश घाटी में बीच वाला हिस्सा अवतलित हो रहा है, नीचे धंस रहा है, जबकि रैंप घाटी में किनारे ऊपर उठ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक मैप है, यहाँ पर समझिए थोड़ा सा। जैसे देखिए, ये मान लीजिए रैंप घाटी है, ठीक है, ये रैंप घाटी है, तो ये किनारे ऊपर की ओर उठ गए, ठीक है। तो जब ऊपर उठ जाएंगे तो ये बीच वाला हिस्सा ऑटोमेटिकली नीचे धसा हुआ दिखाई देगा, जबकि रिफ्ट वैली में क्या होता है, ये बीच वाला हिस्सा नीचे धस जाता है। नीचे क्यों धंस रहा है बच्चों, इसमें ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हलचल हो रही है, जो किनारे हैं ये साइड की ओर मूव हो रहे हैं, है ना, इस कारण से ये हिस्सा नीचे धंस रहा है, ठीक है। तो ये होता है रैंप घाटी। और ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी है जो रैंप घाटी में प्रवाहित होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। दो स्थान है बच्चों असम में दो स्थान है, सादिया सादिया से लेकर के धुबली, है ना, सादिया से लेकर के धुबली के मध्य में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। कहाँ पर, रैंप घाटी में प्रवाहित होती है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं भारत में, तो एक तो नर्मदा नदी है, एक ताप्ती नदी है,
एक ताप्ती नदी है और तीसरी नदी है दामोदर। तो ये तीनों जो नदी हैं ये रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। पूरे के पूरे लेक्चर बने हुए हैं इसमें, आप देख सकते हैं मेरे, ठीक है। ज्योग्राफी बाई साहू सर वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रिफ्ट वैली में जो नदियां बहती हैं इसके ऊपर भी मैंने लेक्चर बना रखा है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर भी मैंने लेक्चर बना रखा है, तो आप देख सकते हैं जिसको भी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस गॉर्ज से भारत में प्रवेश करती है? ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा गॉर्ज क्या होता है, पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। सिंधु गॉर्ज, सिप्टीला गॉर्ज, कोरवा गॉर्ज या फिर दिहांग गॉर्ज। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा बच्चों। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये अचानक से दक्षिण की ओर मुड़ती है अरुणाचल प्रदेश के पास से, और हिमालय को काटते हुए नामचा वर्वा के पास काटते हुए दिहांग गॉर्ज बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। गॉर्ज क्या होता है, थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। देखिए क्या होता है बच्चों कि जो पूर्ववर्ती नदियां है ना, पूर्ववर्ती नदियां मतलब क्या होता है, ऐसी नदियां बच्चों जो हिमालय के भी उत्थान के पहले से प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है, और जो अपना रास्ता स्वयं बनाती है। मतलब मान लीजिए कोई नदी हिमालय के पहले से भी प्रवाहित हो रही थी, है ना, और हिमालय का उत्थान होना स्टार्ट हुआ, तो हिमालय क्या होगा, नदी के इस साइड बन जाएगा इस प्रकार से, और इस साइड भी बन जाएगा इस प्रकार से, और जहां पर नदी बह रही थी वो रास्ता छूट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, नदियां जगह जगह पर पर्वतीय क्षेत्रों में क्या बनाती हैं, गॉर्ज बनाती हैं, है ना, गॉर्ज बनाती हैं, कैनियन बनाती हैं, वी आकार की घाटी बनाती हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भी हिमालय को काटते हुए जैसे ही भारत में एंटर करती है तो गॉर्ज का निर्माण करती है, याद रखना, जिसको हम दिहांग गॉर्ज बोलते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को जाना जाता है, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार का गॉर्ज होता है, ये देखिए, ये साइड में आपको ये पर्वत दिख रहा होगा, ये पूरा देखिए पर्वत है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर भी पर्वत है ये पूरा, है ना, और बीच में ये देखिए नदियों ने पूरा ये काट दिया है ना, तो इसको हम बोलते हैं गॉर्ज। क्या बोलते हैं, गॉर्ज, या फिर हिंदी में बोलते हैं महाखड्ड, इसको हम बोलते हैं, याद रखना है ना। सिंधु हो गया, सतलज हो गई, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र, ये तीन प्रमुख नदियां हैं जो पूर्ववर्ती नदियों का एग्जाम्पल हैं और बड़े बड़े गॉर्ज का निर्माण करती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? मानस नदी की बात की जा रही है ना। तो आपने सुना भी होगा मानस एक नेशनल पार्क भी है असम राज्य में। तो पहले आंसर देख लेते हैं, तो ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है बच्चों, ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत रीजन से इसका ओरिजिन होता है ना। असम में आकर के किससे मिलती है, असम में आकर के ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। मानस नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है, आपको पता होगा असम में दो प्रमुख नेशनल पार्क हैं, है ना, असम राज्य में। एक तो काजीरंगा है, एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, और दूसरा क्या है, दूसरा मानस नेशनल पार्क है ना। ये अक्सर आप पढ़ते होंगे, काजीरंगा जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, और एक प्रमुख मानस है। तो इसी मानस नेशनल पार्क से होकर के ये मानस नदी भी बहती है, प्रवाहित होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार इसकी कुछ अन्य सहायक नदियां भी देख लीजिए, एक बार इसका जिक्र आया है तो देखिए मानस नदी कहाँ पर है, ये देखिए तिब्बत रीजन से निकलती है यहाँ पर मानस नदी, और असम के पास आकर के किससे मिलती है, ब्रह्मपुत्र से मिलती है। इसके अलावा देखिए ये कैलाश पर्वत के पास से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या फिर मानसरोवर झील के पास से इसका ओरिजिन होता है, तिब्बत के पठार से सांगोपो नाम से जानी जाती है। अचानक से दक्षिण की ओर मुड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जाना जाता है, या फिर इसको ये दिहांग गॉर्ज भी बनाती है। आगे चल करके एक लोहित नदी भी इससे मिलती है, प्रमुख नदी है। इसके अलावा माजुली पासी घाट के पास इसमें एक माजुली द्वीप भी है ना। ये बच्चों पूरा का पूरा लेक्चर मेरा आपको मिल जाएगा, है ना, पूरा का पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी बाई साहू सर, सर्च कर लेना, ज्योग्राफी बाय साहू सर। ज्योग्राफी बाई साहू सर वाली जो प्लेलिस्ट है ये आप सर्च कर लीजिएगा, हमारी क्रेजी जी के ट्रिक जो चैनल है, ठीक है, यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा। तो इसमें बहुत सारे लेक्चर हैं, इसी में मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी भी बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किए हैं। तो ये आपको लेक्चर एज इट इज आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो वो लेक्चर आप एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से फिर आगे चलती है, तो एक बूढ़ी दिहांग इसकी सहायक नदी है, ठीक है, धनसरी है, कपिली है, सुबनसिरी। सुबनसिरी की विशेषता क्या है, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की, जो कि तिब्बत रीजन से ओरिजिनेट होती है ना। इसके अलावा मानस हो गई, शंकोश हो गई, तिस्ता नदी हो गई, यहाँ पर देख लीजिए ये तिस्ता नदी हो गई। फिर बाद में बांग्लादेश में ये पद्मा से मिलती है, और फिर मेघना
बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं ये दो नदियां मिलकर के, जिसको हम सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं। कुछ हिस्सा इसका पश्चिम बंगाल भारत में आता है और बड़ा हिस्सा इसका बांग्लादेश में आता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं डिटेल में। अभी रिवीजन के हिसाब से मैं आपको डिटेल में यहाँ पर चीजें नहीं बताऊंगा। इसको डिटेल में पढ़ना है, लेक्चर देख सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का ओरिजिन होता है वह है। ठीक है, मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का ओरिजिन होता है उसका नाम क्या है? तो ब्रह्मपुत्र होती है, सतलज, सिंधु। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रह्मपुत्र का भी होता है, सतलज का भी होता है, सिंधु का। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। सैकड़ों बार बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ना। देखिए यहां पर देखिए जरा सा यहां पर बच्चों तिब्बत रीजन में एक काफी बड़ी झील है जिसको हम बोलते हैं मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील का भी पवित्र झील है। ठीक है, यहाँ से तीन नदियां निकलती हैं जो कि भारत में भी प्रवाहित होती हैं। एक तो पश्चिम की ओर इस प्रकार से सिंधु निकल जाती है, सॉरी सिंधु बोल रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र निकल जाती है। पूर्व की ओर इस प्रकार से सिंधु निकल जाती है, इस प्रकार से, है ना। एक सतलज निकल जाती है यहाँ से, इस प्रकार से सतलज निकल जाती है। ठीक है, तो ये तीनों नदियां जो है बच्चों कौन कौन सी? सिंधु, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, और एक और बताई मैंने सतलज। सतलज किसका हिस्सा है? सिंधु नदी तंत्र का ही ये हिस्सा है ना, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये भी लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो ये जो तीनों नदियां हैं बच्चों, ये इसी मानसरोवर झील के आसपास से ही निकलती हैं। तीनों पूर्ववर्ती नदियों का एग्जाम्पल है, मतलब हिमालय के भी उत्थान से पहले इसे बह रही हैं, है ना, और बड़े बड़े गॉर्ज वगैरह का निर्माण करती हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो तीनों नदियां, क्या था क्वेश्चन हमारा? मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियों का स्रोत है? तो इन तीनों नदियों का स्रोत है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूपेन हजारिया ब्रिज किस नदी पर स्थित है? भूपेन हजारिया ब्रिज की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, मानस, ब्रह्मपुत्र, लोहित या फिर सुबनसिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लोहित नदी। लोहित नदी अभी मैंने आपको पढ़ाई, जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में बहती है, ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। तो इसी लोहित नदी पर भूपेन हजारिया ब्रिज को बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार का कुछ ब्रिज है ये। ठीक है, भारत का बच्चों सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। कैसा पुल है? सड़क पुल है। सड़क यातायात यहां से होता है। 9.15 किलोमीटर लंबा ये सड़क पुल है, आपको याद रखना है। ठीक है, किस नदी पर है? लोहित नदी पर है, आपको याद रखना है। किसको कनेक्ट करता है? ये अरुणाचल प्रदेश और असम को आपस में कनेक्ट करता है। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है ढोला, है ना, और असम में एक जगह है सादिया। सादिया, ठीक है, तो ढोला से सादिया को ये कनेक्ट करता है, आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में ढोला है, असम में सादिया है। 9.15 किलोमीटर अभी तक का भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, आपको याद रखना है। 2017 के आसपास नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखना है। इस टाइप का कुछ ब्रिज है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इसको ढोला सादिया ब्रिज भी बोलते हैं, याद रखना है ना। इसका अन्य नाम क्या है? ढोला सादिया ब्रिज, ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है। या फिर इसका एक और नाम क्या है? भूपेन हजारिया। भूपेन हजारिया कौन थे बच्चों? भूपेन हजारिया का संबंध असम राज्य से था। ठीक है, और कवि भी थे, पोएट भी थे, बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। ठीक है, भूपेन हजारिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल कौन सा है? ठीक है, रेल सह सड़क पुल क्या होता है अभी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। भूपेन हजारिया, महात्मा गांधी, बोगीबील या फिर नन ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है, बोगीबील ब्रिज इसका आंसर हो जाएगा। जो बोगीबील ब्रिज है बच्चों, ये कहां पर है? असम राज्य में स्थित है, और भारत का सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल है। रेल सह सड़क पुल क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। रेल सह सड़क पुल मतलब बच्चों रेल भी यहां से गुजर रही है और सड़क यातायात भी यहां से हो रहा है। मतलब दो फ्लोर में ये बना हुआ है। एक फ्लोर से यहां से ट्रेन जाती है और एक फ्लोर से यहां पे सड़क का यातायात होता है। मतलब जैसे वो होता है ना, छत होती है, तो ये दो फ्लोर में पूरा पुल बनाया गया है। भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। 4.94 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है, आपको याद रखना है। देखिए कुछ इस प्रकार से ये ब्रिज है। यहां से बच्चों देखिए, यहां से क्या होता है, यहां से ट्रेन निकलती है ना,
और ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ से सड़क परिवहन होता है। तो ये 2 फ्लोर में बनाया हुआ है। 4.94 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, काफी महत्व। ठीक है, चलिए, कहाँ है? असम राज्य में है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। इनमें से ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी है ना, मानस, सुबनसिरी, लोहित और धनसिरी। थोड़ी देर पहले जब मैं आपको नदियां बता रहा था सहायक, तब मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो जो सुबनसिरी है तिब्बत रीजन से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश असम में बहती है और सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि बच्चों जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है? सुबनसिरी। कुछ एक दो है, मानस हो गया, है ना, इसके अलावा लोहित हो गया, कुछ ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी इसकी सहायक नदियां नहीं है। तो इसके बारे में याद रखना है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, तिब्बत रीजन से ही इसका ओरिजिन होता है। ये भी एक पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। तो बच्चों ये 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आई थिंक ब्रह्मपुत्र नदी का एक आपका रिवीजन हो गया होगा, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर समझाई है ना। इसके अलावा कोई बच्चा डिटेल में ब्रह्मपुत्र नदी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना चाहता है तो ऑलरेडी मेरा लेक्चर रखा हुआ है ज्योग्राफी वाइज साहू सर वाली प्लेलिस्ट में, वहां जाकर के आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सुबनसिरी नदी है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था तिब्बत रीजन से निकलती है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर, इसके अलावा हमारी एक और रूट एप्लीकेशन है ना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोनों ही हमारी एप्लीकेशन में आपको मेरे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, और डिफरेंट कोर्सेज भी आप वहां पर अवेल कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद।